मायानगरी मुंबई में जमकर बादल बरस रहे हैं। लगातार हो रही बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी, बांद्रा, दादर, वर्ली, कुर्ला, चेंबूर घाटकों पर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई को अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस लिस्ट में मुंबई के अलावा रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर का नाम शामिल है। इस बीच मुंबई महानगर पालिका ने 27 जुलाई तक हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान मुंबई में समुद्र की लहरें 4.5 मीटर ऊपर तक उठ सकती हैं। तो हाई टाइड के दौरान बीएमसी ने लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की अपील की है। मुंबई की कई अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं किस तरह से मुंबई पानी पानी हो गई है। तो मुंबई में बारिश का कहर देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए लोगों की परेशानी भी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर कहीं ना कहीं लोगों को अब सचेत रहना होगा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से मौसम का बदलाव महाराष्ट्र के लोगों को परेशान कर रहा है, मुंबई वासियों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। और तस्वीरें देखिए, सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां यहां पर एक तरह से रुक गई हैं, यानी रफ्तार मुंबई की धीमी पड़ गई है बारिश के चलते। हालांकि हर साल मुंबई में बारिश कहीं ना कहीं कहर बनकर सामने आती है, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इन चारों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या हालत मुंबई की इस वक्त है। वहीं दिल्ली में पुराने लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 205 मीटर के चेतावनी स्तर के मुकाबले 204.1 मीटर पर है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना है। तो प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसने लगा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा जाएगा और इसके साथ जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका है। तो प्रशासन ने कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली की हालत भी कुछ ऐसी बनी हुई है, जहां पर लोहे के पुल के पास किस तरह से डेंजर जोन के करीब नदी का जलस्तर पहुंच चुका है, ये आप देखिए, और ज्यादा फासला बचा नहीं है। तो यहाँ पर भी यमुना खतरे के निशान को पार करती हुई नजर आ रही है। लगातार होने वाली इस बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिल्ली में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही बनी हुई है, जहां पर लगातार नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के लोहे के पुल की तस्वीरें, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये डेंजर जोन से कुछ ही कमी पर है, यानी कि जल्द ही ये खतरे के निशान को पार करने वाली स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई और दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। यानी अगर हम बात करें झमाझम बारिश के चलते मुंबई वासी परेशान हो रहे, तो दिल्ली वासी भी कोई खुश नहीं है। उनके लिए भी बारिश मुसीबत और परेशानी का सबब लेकर आई है, जहां सड़कों पर जल जमाव के चलते लोगों की आवाजाही रुकती हुई दिख रही है, ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। तो वहीं जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां खतरे के निशान को पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश ने रेलवे प्रशासन की अस्थायी व्यवस्था की पोल खोल दी है। नवनिर्मित भवन में बनाए गए अस्थायी टिकट विंडो पर छत से बारिश का पानी टिकट काउंटर पर गिरने लगा और इस वजह से टिकट काउंटर में मौजूद कंप्यूटर और मशीनें खराब हो गई। आपको बता दें कि करीब 1.25 घंटे तक टिकट वितरण का काम इस दौरान ठप रहा और इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं रेलवे को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हुआ है। तो रेलवे रिजर्वेशन टिकट सुपरवाइजर परमेश्वर यादव ने बताया कि तेज बारिश के कारण छत पर पानी का भराव हो गया था। पानी रिसकर सीधा काउंटर में रखे कंप्यूटर सिस्टम और अन्य उपकरणों पर गिरा, इससे सिस्टम फेल हो गया है। 13:35 से 15:15 तक लगभग 1.25 घंटे भारी बारिश हुई है, जिसके कारण पूरा पानी छत पे गिरा है। क्या नाम है वो टेम्पोरी हमारा बनाया, अस्थायी रूप से रिजर्वेशन काउंटर बनाया गया है। वहाँ पानी गिरने के कारण वहाँ पर इक्विपमेंट वगैरह कुछ प्रभावित हो गया है। इस समय रिजर्वेशन का कार्य क्या नाम ठप पड़ा हुआ है।
और यूटीएच का एक काउंटर चल रहा है। नुकसान के बारे में करने में वो अब जो उस विभाग से रिलेटेड है वही लोग बता पाएंगे, क्या नाम उसका, क्या नाम कास्ट क्या होती है, वो टेलीकॉम वगैरह से वो है वो बताएंगे। जिनको टिकट कैंसिल कराना है उनका वापस कराया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यूटीएच पर करना कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं टिकट वापसी की, तो जिनका भी कल या इमीडिएट जिसको टिकट कराना है करना है उसको वापसी टिकट उसका वापस कराया जाएगा। तो बारिश लगातार कहर बरपा रही है। जौनपुर की हालत आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इस छत पर जल भराव होता है और टिकट काउंटर के ऊपर की छत है, उसके बाद जो उपकरण यहाँ पर रखे हुए थे वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो बारिश से टिकट काउंटर भी भीग गया और यहाँ पर जितने उपकरण रखे थे वो ख़राब हो जाते। तस्वीर आप देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से बारिश इस वक्त कहर बरपाती हुई नज़र आ रही है। जौनपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर में कंप्यूटर और बाकी उपकरण जो यहाँ पर रखे हुए थे, जल भराव की स्थिति जब छत पर होती है और पानी रिसना शुरू हो जाता है, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर बाकी उपकरणों को यहाँ पर नुकसान होता है। और देखिए बारिश का प्रचंड प्रहार साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है क्योंकि 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दिल्ली की बात करें तो हल्के से मध्य बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है और आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड की बात करें तो भारी बारिश की संभावना यहाँ भी बनी हुई है और ऐसे में 29 जुलाई तक ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बिहार की बात कर लेते हैं, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट यहाँ भी जारी किया गया है और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश की हालत भी कुछ ऐसी है जहां पर हल्की बारिश की संभावना। तो 27 से 29 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, यानी राहत अभी कहीं नहीं मिलने वाली है। इस बारिश से लोगों को इसी तरह से परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।